हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज सुबह एक अंकल जी ने बहुत अच्छी बात मुझसे कही। उन्होंने पूछा कि भट्ट साहब, आप तो पॉलिटिकल पार्टी से एक जुड़े हुए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी चुनावों के समय में घोषणा पत्र बनाती हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में मैनिफेस्टो बोलते हैं, वो क्यों बनाती हैं। मैंने कहा कि अंकल, वो तो इसलिए बनाती हैं कि वो पब्लिक को, अपने वोटर्स को अपना विज़न बताना चाहती हैं कि उनके क्या विज़न हैं आगे आने वाले समय में, उनकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, और वो अगर इलेक्ट होते हैं तो वो कैसे काम करेंगे। तो वो एक सिस्टमेटिकली तरीके से प्रिंट करके आप लोगों को बताना चाहती हैं, वोटर तक उस बात को पहुंचाना चाहती हैं। उसको मैनिफेस्टो कहते हैं, घोषणा पत्र कहते हैं। और वो इसलिए करती हैं। तो उन्होंने फिर एक गुगली फेंकी, उन्होंने एक दूसरा बाउंसर फेंका मेरे ऊपर। उन्होंने बोला कि भट्ट साहब, ये तो हमेशा देखते आ रहे हैं हम इतने सालों से कि घोषणा पत्र बनते जाते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी घोषणा पत्र बनाती है, मैनिफेस्टो बनाती है चुनावों के समय पे। लेकिन मोस्टली उनमें से 90% वादे वो पूरे नहीं करते। और ये सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली पर्टिकुलर वन पार्टी, आई एम टॉकिंग अबाउट इन अ वेरी जनरलाइज मैनर दैट नो बडी हैज़ फुलफिल हिज मैनिफेस्टो डिक्लेरेशन टिल सेकेंड टर्म। तो ये तो है कि अगला टर्म आ जाता है, तब तक भी वो मैनिफेस्टो के वादे पूरे नहीं होते। ये सच्चाई है, किसी एक दल के लिए नहीं, सभी दलों के लिए। तो वो ऐसा क्यों बनाते हैं। फिर वो मुझसे पूछने लगे कि भाई, ये कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ। तो मैंने इस पर रिसर्च किया, तो मुझे पता लगा कि मैनिफेस्टो जो वर्ड है, actually this word is described by the Latin word which is come from Italian word. Latin एक भाषा थी इटली की, और वहाँ से ये मैनिफेस्टो आया। और सबसे पहले इसका यूज जो है 1745 में हुआ, जब इटली के एक छोटे से शहर में कोई छोटा सा म्यूनसिपैलिटी का चुनाव होना था। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ कि लोग अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ या जो भी कैंडिडेट है वो प्रिंट करके लिख कर लोगों को बताए कि उसके आने वाला विज़न क्या है, उसकी घोषणाएं क्या हैं, वो वोटर्स के लिए क्या करेगा। और वहाँ से स्टार्ट हुआ। इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में आज़ादी के कुछ समय बाद से ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो लेफ्टिस्ट पार्टीज थी, उन्होंने ये घोषणा पत्र बनाना शुरू किया, यानी फैशन में आया। और उसके बाद 90s के दौर से फिर ये कांग्रेस और फिर बीजेपी वगैरह, ये जितनी भी अब तो बहुत छोटी छोटी पार्टियां भी ये चीज़ें करती हैं कि वो अपना घोषणा पत्र बनाती हैं। इवन जो इंडिविजुअल जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो निर्दलीय खड़े होते हैं, वो भी अपने घोषणा पत्र बनाते हैं। बात बिल्कुल सही लगी मुझे अंकल जी की, यार। लेकिन मैंने फिर देखा कि ये क्या कुछ देशों में ऐसा है, इसके लिए कोई प्रोविज़न है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी कैंडिडेट अपने घोषणा पत्र के मुताबिक काम नहीं कर पाता है 5 साल में, तो कुछ सज़ा वजह है। तो कुल मिला के कुछ ऐसे प्रोविज़न नॉर्वे में हैं, कुछ पुर्तगाल में हैं, यूक्रेन में थे। अब वो यूक्रेन तो बर्बादी की तरफ है कुल मिला के। तो कुछ तो सिस्टम है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से ये सिस्टम नहीं है। अभी भी ज़्यादातर कंट्रीज़ में पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना मैनिफेस्टो बनाती हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो उसको फुलफ़िल करें या ना करें, कोई पेनल्टी नहीं लगती है। तो कुल मिला के एक ऐसी व्यवस्था जिसमें वोटरों को ये बताया जाता है कि उनका विज़न क्या है, लेकिन गवर्नमेंट क्योंकि खुद शासन में होती है, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा कानून बनाना नहीं चाहते कि अगर हम इस घोषणा पत्र को पूरा न कर पाए अगले 5 साल में तो हमें क्या सज़ा मिलेगी। लेकिन नॉर्वे में काफ़ी हद तक है, ये 85% तक है कि अगर वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है, जो रूल कर रही होती है, वो अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से काम नहीं कर पाती, तो जो उनके मेन कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनको सज़ा दी जाती है। लैटिन अमेरिका की कुछ कंट्रीज़ में है, ये जो अमेरिकन कंटिनेंट की मैं बात कर रहा हूँ। यूरोप में कुछ और छोटी कंट्रीज़ हैं, जैसे ऑस्ट्रिया है, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया है, नॉर्वे है, फिनलैंड में भी है ये प्रोविज़न कि अगर आपने मैनिफेस्टो कोई पब्लिश किया है और वोटरों तक पहुंचाया है, तो वोटर जाके न्याय ले सकता है, न्यायालय में, कोर्ट्स में जा सकता है उस मैनिफेस्टो के अगेंस्ट में। लेकिन इंडिया में कोई ऐसी प्रैक्टिस है नहीं कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपना घोषणा पत्र पे जो भी चीज़ें लिखी हैं वो कंप्लीट नहीं की, तो कोई आदमी कोर्ट चला गया हो, या किसी ने कुछ ऐसा पूछा हो, ऐसा है नहीं। लेकिन ये आज सुबह एक अच्छी चीज़ कन्वर्सेशन में आई, वो जो अंकल थे, रिटायर्ड अंकल, उनके साथ। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ऐसा करना चाहिए। और हो सकता है कि मैं ऐसी कोई शुरुआत करें, या हम
कुछ लोगों से मिलके ऐसी शुरुआत करें कि हम जो भी घोषणा पत्र किसी पार्टी का आता है या किसी कैंडिडेट का आता है तो हम जाके पूछें उस संबंधित विधायक से, सांसद से, मंत्री से, कैबिनेट मिनिस्टर से, गवर्नमेंट से कि भाई आपने 5 साल पहले ये वादे किए थे और अब इनका क्या हुआ। और चाहें तो हम न्यायालय में भी जा सकते हैं, बट ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। यूरोप की कुछ कंट्रियों में मैंने आपको बता दिया कि ऑस्ट्रिया में है, नॉर्वे में है, फिनलैंड में है, पुर्तगाल में है, यूक्रेन में था लेकिन यूक्रेन तो तबाह हो गया रूस की मेहरबानी से। और कुल मिला के बट अभी भी कोई सख्त कानून नहीं है। लोगों की भावनाओं के साथ लगातार खेला जाता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम लगातार किया जाता है, बट ऐसा कोई प्रोविज़न है नहीं कि अगर आपने मैनिफेस्टो में किए गए वादे पूरे नहीं किए तो उस पॉलिटिकल पार्टीज़ को या उस पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में बैठे हुए लोगों को कोई सज़ा होगी या फिर सरकार में बैठे हुए लोगों को कोई सज़ा होगी। तो ये इस देश का दुर्भाग्य है। पॉलिटिकल पार्टीज़ आती हैं, बड़े बड़े वादे करती हैं, बड़े बड़े वादे प्रिंट करके छापती हैं, मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र जिसे हम कहते हैं, और उसके बाद कोई कुछ नहीं करता है। तो ये मेरी एक एज ए इंडिविजुअल राय है। जहाँ तक जिस पार्टी से मैं जुड़ा उसकी बात है तो वो काफ़ी हद तक करती है। तो ये सब चीज़ें था। तो बड़ा अच्छा लगा सुबह उन अंकल जी से बात करके, और इस चक्कर में मैंने पढ़ा भी मैनिफेस्टो के बारे में। देखो, मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस दिन इस देश की जनता अवेयर हो गई, जिस दिन इस देश की जनता अपने हितों के लिए लड़ने लग जाएगी ना भाई, उस दिन बहुत कुछ हो जाएगा। जिस दिन हम मैनिफेस्टेज को लेकर, मैनिफेस्टो में किए गए वादों को लेकर जिस दिन हम कोर्ट में जाना स्टार्ट कर देंगे, जिस दिन हम रिव्यू पिटीशन या रिट लगाना स्टार्ट कर देंगे, और इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के आकाओं से जिस दिन हम पूछना चालू कर देंगे कि भाई जो आपने घोषणा पत्र में कहा था आज 5 साल बीत गए, ये चीज़ नहीं हुई, तो उस दिन ये देश सच में जो है वो आगे बढ़ जाएगा, सच में तरक्की की हम राह में होंगे। बाकी आपके ऊपर है। मुझे लगा इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए तो मैंने इस विषय पे बोला। अगर आप लोगों की कोई राय है, सुझाव है, या कोई और इन्फॉर्मेशन आपके पास है मैनिफेस्टो से रिगार्डिंग या मैनिफेस्टो से जुड़े हुए किसी प्रोविज़न के रिगार्डिंग, तो आप नीचे कमेंट पे बता सकते हैं और एक हेल्दी डिबेट हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।